स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास का। पहले एक बार जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए एक बार ब्रीफ अप दोबारा कर देता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एंगल्स के बारे में। एंगल हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर्स जो आप बचपन से कर रहे हो इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन मेजर इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सो डिग्रीज और रेडियन, इनका कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? एंगल इन रेडियन होता है पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। एंगल इन डिग्री आप सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, आपको रेडियन में एंगल मिल जाएगा। ये एक में एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, अभी जो आज हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम एक और करेंगे, पर पहले इसकी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। नाउ एंगल इन रेडियन मैंने बताया पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री है। जैसे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जैसे एंगल है 30 डिग्री तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 टाइम्स 30। वैल्यू डालो, आंसर आ गया। इन टर्म्स ऑफ पाई आप रेडियन को छोड़ सकते हो, आप पाई की जगह नंबर्स में भी छोड़ सकते हो। मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो कि पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 और एक नंबर में आपके पास आंसर आ जाए, वो भी कर सकते हो रेडियन में, चॉइस आपकी है। बट पाई में छोड़ने में कोई गलती नहीं है। इसी तरह से एंगल इन डिग्री अगर 90 है तो एंगल इन कोरस्पॉन्डिंग रेडियन कितना हो जाएगा? पाई बाय 2। एंगल इन डिग्री अगर 180 है तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हो जाता है? पाई। पाई का मतलब आप याद रखो, पाई इन रेडियन इज 180 इन डिग्री। इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो एमसीक्यूज वगैरह में शॉर्ट के लिए। पाई 180 है, पाई की वैल्यू 180 नहीं है। अगर पाई रेडियन में है तो डिग्री में कितना है? 180 डिग्री। तो अगर ट्वाइस ऑफ पाई हो जाए तो डिग्री में कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, सो पाई बाय 4 180 डिवाइडेड बाय 4 45 डिग्री। एक तो हमने बेसिक बात ये की थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि डिग्री मेजर में ये उसी के फॉर्मूलाज है, रिवर्स में भी करके यूज कर सकते हो। डिग्री में पता है रेडियन निकला, रेडियन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 180 बाय पाई इनटू एंगल इन रेडियन। ये दूसरी बात पड़ी थी, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और एक इसके बाद किया था डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? आप डिग्रीज को सब डिवाइड कर सकते हो। 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। मतलब सब डिविजन, एक डिग्री एंगल में, एक डिग्री एंगल को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो बनता है 1 मिनट। 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करो तो आपके पास बनता है 1 सेकेंड। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या फिर कह सकते हो एक डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये घड़ी के मिनट सेकेंड नहीं है, ये यूनिट है। ये सबको याद आ गया। दूसरी बात, अप्लाई कैसे करना होता है क्वेश्चन? जैसे आपको बोला एंगल इन रेडियन पाई बाय 8 है, तो कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सॉल्व करके 45/2 तक पहुंच गए। इसके बाद आप पॉइंट्स में नहीं लिखते एंगल को, इसको आप मिनट और सेकंड में लिखते हो। 45/2 ये हो गया 22.5, 22 प्लस हाफ। जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो? मिनट्स में। बाकी एक बार अभी रिपीट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सारे क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट टाइम होमवर्क दिए थे सबने अटेम्प्ट कर लिए? ये सारे सबके अटेम्प्ट है। मैं ये सारे सॉल्व कर रहा हूं, आप अपने स्टेप्स चेक कीजिए, तो जो नए बच्चे हैं उनको समझ भी आ जाएगा कि कैसे होना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है पाई बाय 5। सबसे पहला क्वेश्चन है पाई बाय 5। प्लीज पे अटेंशन। आंसर फर्स्ट, एंगल इन रेडियन आपको दिया है पाई बाय 5। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन डिग्री हो गया 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 5। पूरे स्टेप्स के साथ लिखेंगे। पाई से पाई कट गया, सॉल्व करके आया 36 डिग्री। पहले पार्ट का आंसर हो गया 36 डिग्री। दिव्यांशा, कनिका और खुशबू, आपने काम किया था बेटा? Yes, sir. ठीक है, बिकॉज होमवर्क, सी एवरीथिंग इज सेकेंडरी, होमवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th। आप रेगुलरिटी से होमवर्क करते रहोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में। जहां आपने होमवर्क छोड़ा वहां परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है पाई बाय 12। एंगल इन रेडियन इज पाई बाय 12। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इन डिग्री कितना हुआ? 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 12। ये कैंसिल हो गया, 12 से कट के आया 15 डिग्री। थर्ड पार्ट है पाई बाय 8। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। एंगल इन रेडियन पाई बाय 8। कोरस्पॉन्डिंग डिग्री कितना हुआ? 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 8। पाई से पाई कट गया, सॉल्व करके आता है 45/2। इसको लिखोगे 22 प्लस हाफ, 22.5। 22.5 में 22 प्लस हाफ इंटू 60। ये डिग्री में है और ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में।
आंसर आया 22 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद है 1/4, ध्यान से देखिए फोर्थ पार्ट, एंगल इन रेडियन है 1/4 रेडियन, तो एंगल इन डिग्री हुआ 180 बाय पाई इंटू 1/4, 4 से कट के 45, सो 45 बाय पाई की वैल्यू 22/7, कैंसिलेशन नहीं होती, 2 से नहीं कटता, 11 से नहीं कटता, मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 7, 28, 280, 280 और 35, 315, 315/22 डिग्रीज। यहां तक कोई डाउट? यहां तक मैच हो गया। इसके बाद क्या तरीका बताया था आपको, अभी आप ध्यान दो बेटा, इसके बाद क्या तरीका बताया था, 315 जो आपके पास आया, इसको 22 से करो डिवाइड, 22 1 जा 22, कितना बचा 9, 95, 4 जा 88, रिमाइंडर बचा 7, सो यू मे राइट दिस फ्रैक्शन एज 14 प्लस 7/22 डिग्रीज। अब इसको सब डिविजन में ले जाओ, 14 डिग्री 7/22 इंटू 60, कन्वर्ट हो गया मिनट्स में, कैंसिल करो, ये हो गया 30, ये हुआ 11, ये हो गया 210/11, 11 1 जा 11, 100, 11 9 जा 99, 1 बचा, सो 14 डिग्री 19 मिनट्स प्लस 1/11 इंटू 60 सेकेंड्स। 60/11 कितना होता है, 5 पॉइंट समथिंग, 60/11, 5 is 55, रिमाइंडर 5, सो ये आ गया 14 डिग्री 19 मिनट्स 5/11 सेकेंड्स। अब 5/11 0.5 से छोटा होता है, 14 डिग्री 19 मिनट्स 5 सेकेंड्स। मैच हो गया सबका? यस सर। नो प्रॉब्लम, श्योर, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है -3 रेडियन। अब माइनस वाला देखो, ये हमने कल ऐसा एक भी नहीं किया था। फिफ्थ पार्ट, एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है -5 रेडियन, एंगल इन रेडियन दिया है -5 रेडियन। अच्छा एक मिनट, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, ये हम बात करेंगे आज से 2 क्लास के बाद। नेगेटिव एंगल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। अभी याद रखो कि एंगल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एंगल जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव एंगल का क्या मीनिंग है वो अगली बार बात होगी, अगली से अगली बार, 2 क्लास के बाद। सॉल्व वैसे ही करना है, माइनस साइन को सिर्फ आप बाहर रखोगे, तो एंगल इन डिग्री हुआ 180/पाई इंटू एंगल इन रेडियन -5, 5 बाहर रखो, नेगेटिव बाहर रखो, 180/पाई, पाई है 22/7 इंटू 5, ये कटा 11, ये हुआ 90, ये हुआ 35 इंटू 90, 35 इंटू 90, 35 इंटू 9, 35 इंटू 10 होता है 350, 350 में आप 35 कम करो, 350 में कम करो 315, 3150/11 डिग्री। माइनस साइन बाहर रहेगा, इसीलिए हमेशा ब्रैकेट लगा के चलोगे। सो 315, 11 से डिवाइड, 2 से 22, 95, 8, 88, 7, माइनस साइन बाहर रहेगा, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, नो प्रॉब्लम। ब्रैकेट लगा के माइनस को बाहर रखोगे, ठीक है। सो 28 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ गलती हुई है ना? अच्छा एक जीरो मिस हो गया, 3150 था, मैंने क्वेश्चन भी गलत लिख दिया, ओके चलो 5 के लिए भी कर सकते हो, पर वो मैंने यहां पे 0 भी मिस कर दिया था, ये देखो यहां 0 रह गया। मेरे को बीच में कैसे अंदाजा हुआ, क्योंकि मेरे को एक का आंसर याद है, 1 रेडियन 57 डिग्री के आसपास होता है, लास्ट क्लास में किया था, तो 3 रेडियन उससे 5 रेडियन उसके 5 गुना होगा, 260 270 आना चाहिए। ये मैं बहुत जल्दी रह गया था, तो वो 0 मिस कर दिया था मैंने, 1000 मिस हो गया था। सो -3 रेडियन, सो एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ, 180/पाई इंटू -3, सो माइनस बाहर है, 180 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 3,
ये 11, ये 90, ये हुआ 21 इंटू 9, 21 इंटू 9, 1890 by 11 degrees. अब 1890 by 11, 1 is 11, 79, 7 is 77, 20, 1 is 11, remainder 9. क्वेश्चन माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाओगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ठीक है, ब्रैकेट्स लगा के काम करोगे क्योंकि माइनस दोनों के साथ है. ब्रैकेट्स नहीं लगोगे, गलती भी हो सकती है और गलत आंसर भी आ सकता है. 9 by 11 को किससे मल्टीप्लाई? 60 से. 171 डिग्री 9 by 11 इंटू 60 किस में कन्वर्ट हो गया? ये मिनट्स में. 6 9s are 54, 540, 11 4s are 44, 100, 9s are 99, remainder 1. माइनस बाहर 171 डिग्री 49 मिनट्स 1 by 11 मिनट्स. अब इसको 60 से मल्टीप्लाई, अभी मिनट्स में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तब सेकंड्स में होगा बेटा. 49 मिनट्स 1 by 11 इंटू 60 करूंगा, अब ये सेकंड्स में. ठीक है बेटा, 60 by 11 कितना हो गया? 5 समथिंग. सो माइनस 171 डिग्री 49 मिनट्स 5 सेकंड्स. क्या ये समझ में आ गया? माइनस साइन बाहर रखेंगे और ब्रैकेट जरूर लगाएंगे. ब्रैकेट ना लगाने पे नंबर कटेंगे. ठीक है, और गलती भी हो सकती है. लास्ट क्लास अटेंड की थी बेटा? तो लेट क्यों आया? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया था. ठीक है, आगे ध्यान दो. ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट आ जाते हैं. इसके बाद आप क्वेश्चन बोल दोगे. कौन सा था ये? हमने कौन सा किया था? फोर्थ किया था, फिफ्थ किया था? फिफ्थ. सिक्स्थ बोलो बेटा. 5 pi by 3. एंगल इन रेडियन है 5 पाई बाई 3. लप्पू झंडू क्वेश्चन. एंगल इन डिग्री कितना होगा? 180 बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3. पाई से पाई कट गया, ये 60, 6 साइज 300 डिग्री. अगला बोलो बेटा. सेवेंथ पार्ट. Pi by 16. एंगल इन रेडियन है पाई बाई 16. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. लास्ट क्लास में किया था पाई बाई 16. हाँ जी, सबका आ गया? किसी का ना आया हो तो क्लियर है सबको? ये डू इट योरसेल्फ लिख देता हूं. अगला पार्ट बोलो. Pi by 3. एंगल इन रेडियन है पाई बाई 3. सो एंगल इन डिग्रीज हुआ 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3. आंसर आ गया 60 डिग्री. अगला बोलो बेटा. 11 pi by 6. 11 पाई बाई 6. एंगल इन रेडियन है 11 पाई बाई 6. एंगल इन डिग्री हुआ 180 बाई पाई इंटू 11 पाई बाई 6. पाई से पाई कट गया, 6 3s 80 आ गया 330 डिग्री. गॉट इट? टेंथ पार्ट बोलो बेटा. 3 by 4. एंगल इन रेडियन आपको दिया है 3 बाई 4. अब देखो देखो, एक बैक ऑफ द माइंड पे ना आंसर रखो. 1 रेडियन कितना था? 57 पॉइंट समथिंग. 3/4 ऑफ दैट, 3/4 ऑफ 57. 60 का 3/4 क्या होता है? 60 का 3/4 45. सो 45 से थोड़ा कम आंसर आएगा. आपको आंसर पहले से अंदाजा रहेगा, तो कहीं कैलकुलेशन एरर होगा ना, सो यू कैन इजीली उसको पकड़ सकते हो. तो ध्यान रखो 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री के आसपास होता है. सो एंगल इन रेडियन 3/4. एंगल इन डिग्री हुआ 180 बाई पाई इंटू 3/4. ये हुआ 45. 45 3s 135 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7. राइट? 5 6 7 8 9 कटता नहीं कुछ भी. करो मल्टीप्लाई. 7 5 35, 7 21 22 23 24, 945 डिवाइडेड बाई 22. कोई गलती तो नहीं बेटा? नहीं, पाई 180 होता नहीं है. पाई 180 नहीं होता. पाई 22/7 ही होता है. पाई इन रेडियन इज 180 इन डिग्रीज. पाई की वैल्यू 22/7 ही है. ऐसे 180 नहीं लिखना बेटा, नहीं तो हमेशा कट जाएगा. खत्म ही हो गया क्वेश्चन. तो पहले स्टेप में तो पाई को 180 काट दिया. 5 पाई बाई 3 का 5 पाई बाई 3 रहा. नहीं ना, पाई की वैल्यू 180 नहीं होती. पाई की वैल्यू 22/7 ही है. पाई अगर रेडियन में है तो इन डिग्रीज इट इज 180. इट्स वैल्यू इज 22/7. मतलब 22/7 रेडियन इज 180 इन डिग्री. ये मतलब है इसका. अब 945 को 22 से डिवाइड करो.
4 is 88, 65, 2 is 44, बचा 19, बचा 21. सो आपके पास आया 42 प्लस 21/22, राइट. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से. सो 42 डिग्री 21/22 इंटू 60 मिनट्स करो 11:30. 42 डिग्री प्लस ये आया 630/11. 630/11 सॉल्व करो. 5 is 55, 80, 7 is 77, 3. तो ये हुआ 57 मिनट्स प्लस 3/11. इसको भी 60 से मल्टीप्लाई, ये बन गया सेकेंड्स. 180/11. 6 is 66, 4. 42 डिग्री 57 मिनट्स 16 4/11 सेकेंड्स. 4/11 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया. ये था 10th. 11th पार्ट बोलो. वो कर चुके हैं लास्ट क्लास में. 1 रेडियन. 12th बोलो. 3π/2. एंगल इन रेडियन आपको दिया है 3π/2. कोरस्पॉन्डिंग डिग्री हुआ 180/π इंटू 3π/2. ये कैंसिल. 93 is 270. 13th बोलो बेटा. -π/32. एंगल इन रेडियन इज -π/32. एंगल इन डिग्रीज कितना हुआ? 180/π इंटू -π/32. तो ये माइनस बाहर रहेगा. पाई से पाई कट गया. 45/8 डिग्री. 45/8 को 8 5 is 40. 5 डिग्री प्लस 5/8 इंटू 60 मिनट्स. यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कैंसिल करो. 4 से कटा. 4 2s और ये आया 15. 75/2. 37. 5 डिग्री 37 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स. 74. 2 से किया ना. 37 74 रिमाइंडर 1. अब इसको सेकेंड्स में करो. -5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स. ठीक है, और तो कोई नहीं था. ये खत्म हो गए या और भी था इसके बाद? एक और है, बोलो. π/7. π/7. ये लास्ट टाइम कर चुके हैं हम. लास्ट टाइम किया था ना π/7. ये डू इट योरसेल्फ. अब मुझे बताओ कोई और डाउट बचा है? सबको क्लियर है सारे? अब आ जाते हैं आगे के कंसेप्ट पे. प्लीज पे अटेंशन. आज हम इसका रिवर्स करेंगे. अगर हमें डिग्री मिनट सेकंड्स में दिया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन कैसी थी? डिग्री मेजर टू रेडियन. क्या कन्वर्जन थी? एंगल इन रेडियन इज π/180 टाइम्स एंगल इन डिग्री. ये सिंपल सी कन्वर्जन थी. इसके लिए हमें प्रॉपर डिग्रीज में चाहिए होगा. इसमें हमें प्रॉपर डिग्रीज में चाहिए होगा. जैसे कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, एक बार उनको भी एक दो दोबारा करते हैं. जैसे सपोज एंगल इन डिग्री मुझे दिया है 450 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हो जाएगा? 4 π/180 टाइम्स 450. 90 से कटा 5 π/2 रेडियन. नो प्रॉब्लम. ये तो डायरेक्ट वाला था. परंतु अब आते हैं आज के मेन क्वेश्चंस पे. सपोज करो एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 10 डिग्री 30 मिनट्स. आपको एंगल इन डिग्री दिया है 10 डिग्री 30 मिनट्स. अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको प्योर डिग्रीज में लाओगे. ये डिग्री और मिनट में है. 1 डिग्री कितना था? 60 मिनट्स. सो इसका मतलब 1 मिनट कितना हुआ? 1/60 डिग्रीज. राइट. तो जब हमने डिग्री को मिनट में किया था तो 60 से क्या किया था? मल्टीप्लाई. मिनट को डिग्री में करेंगे तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड. तो ये इसको पहले प्रॉपर डिग्रीज में लाओ. 10 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री.
सो ये 1/2 21/2 डिग्री आ गया। इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स 21/2, जितना कटता है काटो, 3 से कट रहा है 7, ये 60, आंसर आ गया 7 पाई बाय 120, खत्म। पाई में छोड़ना आंसर, कोई टेंशन वाली जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको प्रॉपर डिग्रीज में लाना है और क्या करना है, पाई बाय 180 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सपोज करो और एग्जांपल, आपको बोला एंगल इन डिग्री है, एक हमने अभी किया ना 5 डिग्री 37 मिनट्स, 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सपोज ये दिया। अब जब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है, सेकेंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, 2 बार 60 से डिवाइड करोगे, राइट। एक बार किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ, मिनट्स में, दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो आपके पास आया 5 डिग्री 37/60 डिग्री 30/60 इंटू 60 डिग्री, राइट। पहले सिंप्लीफाई कर लो जितना होता है, 30 से ये कैंसिल, यहां 2 आ गया, 120 एलसीएम, 120 इंटू 5 600, 74 1 675/120 डिग्रीज। अभी रेडियन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अब ये कैंसिल भी हो रहा है ना, 15 से जा रहा है, कितना आ रहा है, 15 से काटो, 15 इंटू 8, ये 15 से जाएगा, 15 चौके 60, 45, ये आ गया 45/8 डिग्रीज। अब रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पाई बाय 180 इंटू 45/8, पाई बाय 45 कटा 32 रेडियंस, पाई बाय 32 का ही था ना, ठीक है। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं लगा, ये बताओ, आसान है एकदम, 1-2 करोगे खुद, इसको, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, मेहनत उसमें थी, इसमें सीधा पाए में छोड़ना आंसर, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। करो, 1-2 लिखो, पहले पिछला वाला कॉपी करना, मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी करो। आपको बोला एंगल इन डिग्रीज दिया हुआ, एंगल इन डिग्रीज दिया हुआ है 5 डिग्री 40 मिनट्स, दूसरा एंगल इन डिग्री दिया है 22 डिग्रीज 30 मिनट्स, तीसरा एंगल इन डिग्री दिया है -12 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ये 3 करने, और पिछला कॉपी कर लो, और फिर उसके बाद ये 3 अटेम्प्ट करो, ये तीनों फिर मैं करता हूं। पिछला कॉपी कर लो पहले, कोई पॉइंट नहीं आता अभी पूछ लो प्लीज। नेगेटिव साइन हमेशा ओवरऑल होता है एंगल में, जैसे ये देखो, इधर तीनों चेक कीजिए। फर्स्ट पार्ट आपको बोला एंगल इन डिग्री 5 डिग्री 40 मिनट्स, यू मे राइट इट एज 5 डिग्री प्लस 40/60 डिग्री, राइट। ये कितना हुआ, 2/3, एलसीएम लो, 5 3 से 15 प्लस 2 17/3 डिग्रीज। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, एंगल इन रेडियन पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री। बिल्कुल, बस यही छोड़ देना और कुछ नहीं करना इसमें। पिछले वाले की तरह सॉल्विंग जो लंबी लंबी थी, कुछ नहीं है, सीधा आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर चेक करो। सेकेंड पार्ट में है एंगल इन डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट्स, दैट इज 22 डिग्री प्लस 30/60 यानी हाफ डिग्री, यह आ गया 45/2 डिग्री। सो एंगल इन रेडियन हो गया पाई बाय 180 टाइम्स 45/2, आंसर आ गया पाई बाय 8 रेडियंस, ठीक है। ये दोनों हो गए होंगे। आ जाते हैं थर्ड पे। माइनस साइन का कोई काम नहीं है, माइनस साइन सीधा सीधा बाहर रहेगा, आपको उसके साथ कुछ नहीं करना। थर्ड पार्ट में एंगल इन डिग्रीज वो दिया नेगेटिव ऑफ 12 डिग्री 30 मिनट्स
30 सेकेंड्स, माइनस बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा दो 12 डिग्री, क्योंकि पूरे के साथ है माइनस, 30 मिनट्स हो गया 30/60 डिग्री, और ये हुआ 30/60 इंटू 60 डिग्रीज। अब पहले सिंप्लीफाई करो, गधे की तरह 3600 एलसीएम मत ले लेना। ये हो गया 1/2 1/120 12 प्लस हाफ प्लस 1/120। अब 120 एलसीएम 1440 प्लस 60 प्लस 1, ये हो गया 1501 माइनस 1501/120 डिग्रीज, राइट। अब रेडियन में कन्वर्ट, तो एंगल इन रेडियन कितना हुआ, π/180 टाइम्स -1501 डिवाइडेड बाय 180 डिग्रीज, सो -1501 अपॉन 120 था, सॉरी 120 था, 8 हटो 2 आओ, 18 इंटू 12, 18 इंटू 180, 180 और 36 21600 पाई रेडियन, खत्म। नो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया, क्लियर, इजी था ना ये, दोनों समझ में आ गए, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, दोनों क्लियर है। अब आते हैं इनको अप्लाई करते हैं। इसकी पहली एप्लीकेशन है, सामने देखना बेटा, सबसे पहली एप्लीकेशन है, आपने क्लास 10th में लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा था सर्कल में। सर्कल में आपने लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा था। ये एक सर्कल है, इस सर्कल में दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। समझ लो पहले, अगर मैं एक आर्क बोल रहा हूं, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बोल दिया L, ये बोल दिया रेडियस। क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा इन, अब मैं जानबूझ के डिग्री लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली θ/360 नहीं लिख रहा। 10 तक तो चलता था, क्योंकि वहां पे तो आप सिर्फ क्या ले यूज करते थे, डिग्रीज। अब यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि एंगल आप कौन से यूनिट्स में ले रहे हो। सो दिस इज थीटा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, यही करते थे ना, गलत तो नहीं है। 2 से 360 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, लेंथ ऑफ आर्क हुआ थीटा इन डिग्री इंटू पाई इंटू आर बाय 180, राइट। 360 का कितना बन गया, 180। अब इधर ध्यान से तवज्जो दीजिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये एंगल इन रेडियन हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल इन रेडियन हुआ कि नहीं हुआ। सो आप लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क को लिख सकते हो एंगल इन रेडियंस इंटू रेडियस। मतलब आपके पास एंगल इन रेडियंस का फॉर्मूला आया L/R। क्या ये बात समझ में आती है? सो एंगल इन रेडियंस का किसी भी सर्कल में फॉर्मूला कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। कहने का मतलब ये है, अब आप लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R या L इज इक्वल टू R थीटा। समझ में आ गया। और थीटा उसमें किस में होगा, रेडियंस पे, डिग्री में नहीं होगा। गॉट इट। इतना लिखो पहले, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। इतना लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्लीज पे अटेंशन। मैं करूंगा दो, ये दो हैं, एक मैं करूंगा फिर एक आप करना। I'll do one, then you do the second one. पहले फर्स्ट देखिए, आपको बोल रहा है a train is traveling on a curve of 700 meter radius at 14 kilometers per hour. Okay. Answer number 12. Please pay attention. Answer number 11, sorry. A train is traveling on a curve of 700 meter radius. ये रेडियस है 700 meters. इस रेडियस पे एक ट्रेन कर्व ले रही है, यही मतलब हुआ, कर्व ले रही है एट 14 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर,
राइट? कोई दिक्कत तो नहीं? 14 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड दे दी। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 1 मिनट? मतलब टाइम आपको दे दिया 1 मिनट। 1 मिनट में कितना एंगल वो कवर करेगी, यही बोला है क्वेश्चन में। लैंग्वेज से यही मतलब बनता है, 1 मिनट में वो कितना एंगल कवर करेगी। सबसे पहले आप निकालो, अगर एंगल आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस डायग्राम में अगर मैं देखूं तो लेंथ ऑफ आर्क हो गई ये लेंथ, और रेडियस कितना है? 700 मीटर्स, राइट? सो बात ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 1 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड by train in 1 minute, L बोल दिया उसको, जो कि ये लेंथ होगी, वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। कितनी स्पीड है? 14 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम है? 1 मिनट। इंटू 1 करूंगा? नहीं, यूनिट। ये 14 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर्स में। 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1 मिनट में 60 आवर्स। 1 आवर में 60 मिनट्स, ये कितना हो जाएगा? 1/60। इतना किलोमीटर आंसर आएगा, मानते हो? इतना किलोमीटर आएगा। समझ में आया? 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। सो किलोमीटर्स पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर में ये लिया, तो टाइम को भी किस में लेना पड़ेगा? आवर्स में। सो 1 मिनट में कितने आवर्स हो गए? 1/60। ठीक है, ये किलोमीटर्स में। और रेडियस किस में दिया हुआ है? मीटर्स में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से, ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। सो 14/60 इंटू 1000, इतना मीटर्स। 0 से 0 कटा, और कितना कटता है? ये हो गया 7, ये हो गया 3। आंसर आया 700/3 मीटर्स। मीटर में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि रेडियस भी किसमें? मीटर्स में। अब एंगल कितना हुआ? एंगल हुआ L/R। एंगल किसमें आएगा? रेडियंस में। एंगल किसमें आएगा? रेडियंस में। L कितना हो गया? 700/3। और R किसमें? R कितना है? 700। आंसर कितना आया? 1/3 रेडियंस। समझ में आ गई बात? क्लियर? मुश्किल तो नहीं लगा? इसके जैसा दूसरा है, करोगे अटेम्प्ट? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक और मेरे को करने दो, फिर दोनों एक साथ करना है। ये बात क्लियर है? इसके जैसा सेकंड वाला अभी दूंगा आपको टाइम करने के लिए। एक और देखो पहले, 15 देखो। 15th टाइप का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड 60 and 75। 2 डिफरेंट सर्कल्स हैं, सेम आर्क लेंथ 60 और 75 डिग्री बनाता है। 2 डिफरेंट सर्कल्स हैं, एक ये सर्कल है, एक अलग होगा। सेम लेंथ की आर्क, सेम आर्क लेंथ, एक में बनाता है 75, एक में बनाता है 60। मानते हो? आर्क लेंथ सेम है, ये L है तो ये भी कितना है? L। यही बोला क्वेश्चन में। अब आप खुद सोचो, जो मैंने बनाया वो सही बनाया कि नहीं बनाया? छोटा रेडियस होगा तो एंगल बड़ा होगा, और बड़ा रेडियस होगा तो एंगल छोटा होगा। क्यों? थीटा इज इक्वल टू L/R। L दोनों का सेम है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका एंगल छोटा, जिसका रेडियस कम उसका एंगल बड़ा। ये बात समझ में आती है ना? इनवर्स रिलेटेड है एक दूसरे से। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, आपको निकालना क्या है? कंपेयर देयर रेडियस। रेडियस का रेशियो निकालना है। इसका रेडियस मान लिया R1, इसका रेडियस मान लिया R2। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एंगल हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियंस में। डिग्रीज में सॉल्व नहीं करोगे। सो θ1 इसका, θ1 कितना हुआ? π/180 टाइम्स 75, 5 π/12। θ2 कितना होगा? π/180 टाइम्स 60, कितना हुआ? π/3 रेडियंस। ठीक है, रेडियस का रेशियो निकालना है आपको। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा इंटू रेडियस।
मतलब दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मतलब θ1 r1 बराबर होगा θ2 r2 के। पहले का लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, थीटा इंटू आर, θ1 r1। दूसरे का लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया, θ2 r2। और दोनों की लेंथ ऑफ आर्क क्या दी हुई है, इक्वल। इक्वल दिए तो इक्वेट कर दो। आपके पास r1 अपॉन r2 कितना आ गया, θ2 बाई θ1। वैल्यू डाल दो, θ2 इज पाई बाई 3, θ1 इज 5 पाई बाई 12, पाई पाई कट गया, 12 बाई 15, 4 बाई 5। उल्टा लोगे तो 5 बाई 4। दोनों आंसर्स मैच हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो रेशो कितना हुआ, 4:5, और रिवर्स करते तो 5:4। गॉट इट। इसका सेकंड पार्ट करोगे, दूसरा क्वेश्चन 16। सो दो करिए, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए और क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। इसमें ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 11th किया। ये एग्जाम में बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन। नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं पर क्वेश्चन सिमिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जैसा ही है 12th भी। तो कॉपी मत करो, सीधा 12th करो और फिर उसके बाद 16 करना। पहले 12th कीजिए प्लीज, जो सामने लिखा है। ऑनलाइन क्लियर है सबको? प्लीज करिए, 12th कीजिए। आगे ध्यान दो, मैं कर रहा हूं दोनों, पहले चेक करो स्टेप्स। फर्स्ट में आपको बोला क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज पे अटेंशन। 12th में आपको बोला अ रेलवे ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर्स रेडियस। 1500 मीटर रेडियस है, सर्कुलर कर्व है, ठीक है। एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया 66 किलोमीटर पर आवर। यहां पे देखो मैंने टाइम को आवर्स में कन्वर्ट किया था और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आपको टाइम ना सेकंड्स में दिया हुआ है। सो बेटर क्या रहेगा, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर दो। मीटर्स पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 66 किलोमीटर पर आवर को 66 इंटू 5/18, पता है ना बेटा, इतना मालूम है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मीटर्स पर सेकंड में ये 6 3 6 11 आ गया 55/3 मीटर्स पर सेकंड। तो बेटा डिस्टेंस कितना हुआ, कितनी देर में बोला है, 10 सेकंड्स में। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई। एल कितना हो गया, स्पीड है 55/3 और टाइम दिया है 10 सेकंड्स, तो ये आ गया 550/3 मीटर्स। ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी लेंथ ऑफ आर्क। आपको निकालना है रेडियस, आपको निकालना है एंगल। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो 550/3 डिवाइडेड बाय 1500। 0 से 0 गया, 5 से गया ये 11, ये 30, आंसर आया 11/90 रेडियंस। अगर आंसर डिग्रीज में निकालने को बोले स्पेसिफिकली, तो फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आता है ना, इसके बाद आपको वो स्टेप करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, क्लियर। गलती करी थी इसमें, अब समझ में आ गया कैसे करना है। बेटा देखो, अगर ये मिनट में होता ना, फिर भी मैं किलोमीटर्स में करके 60 से एक बार डिवाइड करके कर देता, बट ये सेकेंड्स में, तो वो कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी कैलकुलेशन। तो बेस्ट है मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करो और सॉल्व कर लो। इसको भी कर सकते थे, मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूं और फिर 1 मिनट की जगह क्या ले लूं, 60 सेकंड, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया, 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री एंड इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 176। तो लेंथ ऑफ आर्क दिया है बेटा 176 सेंटीमीटर, एंगल आपको दिया है 45 इंटू π/180। किस में कन्वर्ट हो गया ये, रेडियंस में, मतलब π/4 रेडियंस। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो R कितना हुआ, L/थीटा। L कितना है 176 और थीटा कितना है π/4। पाई कितना है 22/7 डिवाइडेड बाय 4। 22 से सीधा कटेगा, 22 इंटू 8 शायद, 8 7 8 56, 56 इंटू 4 56 6 चौक 24, 224, 224 सेंटीमीटर। इजी इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, ऐसे ही बोलते हैं ना छोटे बच्चे। ये क्लियर? और देखो इसकी बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का होमवर्क की बात करेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला बहुत सिंपल है, वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 140 डिग्री, नहीं सिर्फ 40 डिग्री। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको वर्टिकल एंगल दिया है 40 डिग्री, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये दो एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो बेस एंगल्स निकालना है, तो इसको मान लो x, इसको भी मान लो x। किस में निकालना है? सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर मतलब किस में? रेडियंस में। सर्कुलर मेजर मतलब रेडियंस में। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। इस थीटा को लिखो पाई बाय 180 टाइम्स 40, कट के आया 2 पाई बाय 9। अब तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्रीज में। रेडियन में कितना हो गया? पाई। 118 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो आप क्या लिखोगे? 2 पाई बाय 9 प्लस एक्स इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो 2x कितना हुआ? पाई माइनस 2 पाई बाय 9, 7 पाई बाय 9। तो x कितना हुआ? 7 पाई बाय 18। गॉट इट? समझ में? हाँ बेटा, बाद में कर लो कन्वर्ट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप डिग्री में सॉल्व कर लो और लास्ट में रेडियन में कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम, चॉइस इज योर्स। दोनों मेथड्स ठीक है। इजी लगा? एक और देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ऐसे 3-4 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में। क्या है क्वेश्चन? बड़ा ही क्यूट सा नोनू सा क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ओ 10वीं कक्षा की एपी आ गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। ठीक है जी। ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम पता होता है। जब आपको सम पता हो, एपी की 3 टर्म्स माननी हो, तो कौन सी मानते हो? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। याद है? ताकि ऐड करने पे d कैंसिल हो जाए। अगर 3 टर्म्स एपी में है और आपको सम पता है उनका, तो आप उन तीनों टर्म्स को क्या मानते हो? a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक, वही खेल खेलेंगे क्योंकि ट्राइंगल की बात की और हमें सम पता है। लेट द एंगल्स बी a माइनस डी, डिग्री में ले लेता हूं, a एंड a प्लस डी। अब तीनों का सम, अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ इतने से गेम से काफी कुछ हो जाएगा। 180 डिग्री, तो डंगर डंगर कट गया, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मतलब एंगल्स हो गए आपके पास 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। ये 3 एंगल्स हो गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला? कहता है इफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, ये रहा लीस्ट, ये रहा नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, तो 60 माइनस डी, ये नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट हुआ, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट के क्या? नंबर ऑफ रेडियंस। मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियंस में। पाई बाय 180 टाइम्स 60 प्लस डी। ये रेशियो कितनी दी हुई है? 60 पाई। समझ में आती है बात? लैंग्वेज पढ़ो। नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, सबसे छोटे के लेने डिग्रीज, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े के लेने ग्रेट रेडियंस। इनका रेशियो दिया है 60 पाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 60 माइनस डी, 60 बाय पाई इंटू पाई बाय 180 इंटू 60 प्लस डी। पाई पाई ठा ठा 3, 180 माइनस 3d is 60 plus d. Rearrange 4d is equal to 120, तो d आ गया 30। तो एंगल्स क्या हो गए? एंगल्स हो गए 60 माइनस 30, 60 एंड 60 प्लस 30। यही निकालना था। ठीक है, आज का होमवर्क कम ही देता हूं, तुम्हें पता ही है, वैसे पिछली बार भी सिर्फ एक ही दिया था, आज थोड़े से हैं। सेकंड से लेकर 20 तक, असाइनमेंट के सेकंड से लेकर 20 तक अगली क्लास में इसके डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।